हेलो नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल नागौर क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो साथियों, आप सभी लोग कैसे हो, अपने हालचाल कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो सभी साथियों को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खम्मा गणी। देखो साथियों, 2 दिनों से क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए तो माफ़ी चाहते हैं। आप लोगों ने काफ़ी वेट भी किया होगा, काफ़ी साथियों ने कि सर 2 दिनों से कहाँ चले गए हैं, क्लास कोई भी नहीं आ रही है। तो फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं आप लोगों के बीच में। क्लासेस कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश आप लोगों की रहेगी। अब देखो बहुत सारे एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। वनपाल वनरक्षक का है ना, वो वापस फॉर्म है वो रीओपन हो चुके हैं। तो काफ़ी साथी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी करेंगे, और काफ़ी सारे एग्जाम की तैयारी कर भी रहे हैं। देखो और बात करते राजस्थान पुलिस की, तो राजस्थान पुलिस की तो एग्ज़ाम आ ही रहा है। उसके साथ साथ में जो BSTC है, PTET है, रीट जो 2022 है, वो भी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। तो हमारा ये प्लान है कि आप लोगों के लिए हम बहुत सारा कंटेंट लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। सभी साथियों को राम राम, गुड इवनिंग, राम राम, सभी को जय जोहार, जय श्री कृष्णा। तो अब चलते हैं, आज ज़्यादा बातें नहीं करते हुए 30 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो 30 में से आप लोग कितने सही कर पाते हो, राजस्थान जीके का ये टेस्ट आप लोगों के लिए होने वाला है। तो चलो देरी नहीं करते हुए, पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। हाँ, तो आप लोगों को फटाफट क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। जितना जल्दी हो सकता है उत्तर दो, और अंत में कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से राजस्थान का पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा पर्यटन स्थल है जो हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? तो आप सभी को पता ही है, जो रुणीचा है, रामदेवरा, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, दूसरे प्रश्न की तरफ। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली है। पूर्वी, आज देखो ज़्यादा हम जल्दी करेंगे ताकि आप लोग और भी विषय को पढ़ पाओ। हम ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि MCQ में टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। जो MCQ में दे रखा है उसी को पढ़ना चाहिए। देखो वैसे हम इसको तानते रहे, मतलब हमारी राजस्थानी भाषा में तारा तोड़ नहीं जाओ तो फिर वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। अब एक MCQ का हम यहाँ पर पोस्टमार्टम करने बैठे तो एक MCQ 10 प्रश्न निकाल देंगे, जब तक आप पीछे वाले भूलते जाओगे फिर। तो ये हमको नहीं करना है, हमको जल्दी आगे बढ़ना है। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग साथियों, राम राम, जय श्री कृष्णा। सभी के कमेंट आ रहे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे सभी कमेंट आ रहे, वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो सभी लोग कमेंट करते रहो, कमेंट हमारी टेक्निकल टीम आपको जवाब देगी। आज मैं कमेंट के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप बस लोग क्या करोगे, आपके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो आप कोई चिंता की बात है नहीं, आप लोग कमेंट जरूर करते हो, हम आपके साथ में ही हैं। पूरी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली कौन सी? देखो पिछली क्लास में ये प्रश्न आ चुका है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ढूंढाड़ी वाला ऑप्शन, राजस्थान के जो पूर्वी भाग है वहाँ पर ये बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाँ, राज्य में पुरुष साक्षरता को सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? राजस्थान में जो पुरुष साक्षरता की सर्वाधिक संख्या है किस जिले में, यानी कहने का मतलब है कि इस राज्य के अंदर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू राइट हो जाएगा। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? देखो यहाँ पर बात की जा रही है कि न्यूनतम सिंचित क्षेत्र जहां पर सिंचाई नहीं होती है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि न्यूनतम सिंचित क्षेत्र राजसमंद है। तो यहां पर चौथे प्रश्न के अंदर ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंबल और माई बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है? देखो चंबल और माई बेसिन की हम बात करते हैं, तो यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखो 5वें प्रश्न के अंदर आपके सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, काली मटियार दोमट मिट्टी यहां पर राइट हो जाएगा। एकदम सभी के कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छे ये तैयारी आप लोगों की। इसी तरह से पढ़ते रहो, जरूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। एग्जाम बहुत नजदीक है, टाइम टेबल के साथ पढ़ो, रेगुलरिटी के साथ पढ़ो, तो आप लोग द्वितीय सफलता प्राप्त करोगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मारवाड़ का भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन है? हमें यहाँ पर बताना है कि मारवाड़ के जो है भागीरथ किसे कहा जाता है। राजस्थान के भागीरथ तो आपको पता है महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है, लेकिन हमें प्रश्न ये पूछा गया है कि मारवाड़ के भागीरथ किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो दूसरा वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। गजर सिंह द्वितीय को मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं, और राजस्थान का भागीरथ गंगा सिंह जी को कहते हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ, 7वें प्रश्न की तरफ। हाँ, राजस्थान का राज्य वाद्य है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बताना है कि राजस्थान का राज्य वाद्य किसे कहते हैं। तो राजस्थान का राज्य वाद्य आप सभी को पता है कि अलगोजा को राजस्थान का राज्य वाद्य कहा जाता है। तो यहाँ पर सभी के राइट आ रहे हैं, एकदम करेक्ट उत्तर आ रहे हैं, बिल्कुल वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? सही तरीके से प्रश्न को लिखा जाए तो यह है कि राजस्थान में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार
पार करती है। तो अब बताओ जल्दी से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो आप सभी को पता है ये प्रश्न हर बार एग्जाम में आता भी है, और जहाँ तक पुलिस की बात करें तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऊपर ऊपर से पूछे जाते हैं। आप भले पिछले मॉडल पेपर उठाकर देख सकते हो। राजस्थान जी कितना टफ राजस्थान पुलिस में नहीं रहता है। अब हो सकता है कि कंपटीशन को बढ़ते देखते हुए तो पुलिस महानिदेशालय है वो उसको थोड़ा पेपर के लेवल को थोड़ा उठा भी सकता है। तो आपको तैयारी अपनी पूरी रखनी है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। माई नदी यहाँ पर कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, अलग सागर नाम का प्रसिद्ध कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है। अलग सागर की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो आप सभी को बताना है कि अलग सागर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलग सागर आपके 9वें प्रश्न के अंदर यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो बीकानेर जिला है, यहाँ पर अलग सागर नाम का एक कुआं स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 10वें प्रश्न की तरफ। बाबूजी के पावड़ों के गायन में कौन सा लोक वाद्य प्रयुक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पर हम बात करते हैं पाबूजी के पावड़ों के गायन में। हम बात यहाँ पर पाबूजी की पढ़ के बारे में नहीं कर रहे हैं। तो जब पढ़ की बात की जाती है पाबूजी की फड़, तो फड़ वाचन में तो आपको पता ही रावण हत्या काम में लिया जाता है। जब बात आती है पावड़ों के गायन में तो माठ आदि यंत्र काम में लिया जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रश्न के लिए एक बार लाइक जरूर कर देना। चलते अगले प्रश्न की तरफ। सभी के कमेंट आ रहे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। हाँ, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब राजस्थान की जो ऊर्जा परियोजनाएं पूछी जा सकती है तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आप लोगों को कि जो देवगढ़ पवन परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है। तो सभी लोगों के कमेंट एकदम राइट आ रहे हैं। यहाँ पर 11वें के अंदर ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रतापगढ़ में स्थित है। देखो आज जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों का भी टाइम कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है। जब है ना क्लास जिस समय बड़ी लेंगे उस समय आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा भी समझा लेंगे, लेकिन अभी क्लास छोटी है, 30 प्रश्न है, तो हम लोगों को जल्दी जल्दी 30 प्रश्नों का एमसीक्यू कराना है और आपको अंत में बता देना भी है कि 30 में से आप कितने सही किए हो और आपका आकलन भी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्रतापगढ़ राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील। राजस्थान में खारे पानी की झीलों की बात करते हैं तो देखो पचपदरा भी खारे पानी की झील है, बाड़मेर में है। तो हमारे कावोद यहाँ पर जैसलमेर में स्थित है और लूण कर्णसर बीकानेर में स्थित है। तो यहाँ पर कावोद झील कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अगला प्रश्न है कि सपेरा नृत्य किस जाति का है। ए में है कंजर, बी में है कालबेलिया, सी में नट और डी में भोपा है। तो यहाँ पर आप सभी को पता ही है कि सपेरा नृत्य आपको पता है कि कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट, सभी के राइट आंसर आ ही रहे हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आता है, बैलून महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम जल्दी जल्दी प्रश्नों का रिविजन कर रहे हैं ताकि आप लोगों के आकलन हो जाए, जीके का टेस्ट भी हो जाए। आप जब किसी ऐप पर टेस्ट देते हो तो आप कितनी जल्दी जल्दी प्रश्नों का टेस्ट देते हो, आपको बहुत कम समय में है ना बहुत सारे प्रश्न हल करने होते हैं। उसी प्रकार से आप भले एग्जाम मान लो, भले ये क्लास मान लो, आपको जल्दी जल्दी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बैलून महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है। तो यहाँ पर देखो ए में जैसलमेर, बी में बाड़मेर, सी में है जयपुर और डी में है बीकानेर। तो आप सभी को बता दूं मैं कि जो बैलून महोत्सव है साथियों, 14 प्रश्न यहाँ पर बाड़मेर में आयोजित होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कमेंट करो आप सभी लोग, आपके क्या राइट हो रहा है। देखो 15वां प्रश्न है, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है। देखो ए में आश्विन शुक्ल चतुर्थी को, बी में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, डी माघ चतुर्थी को और डी वाला ऑप्शन है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन भी बहुत कंफ्यूजन वाले हैं। तब आपको पता होगा तभी आप लोग बता पाओगे, क्योंकि जब बात करते हैं प्रत्येक मेले की राजस्थान के अंदर, तो प्रत्येक मेला किसी न किसी तिथि को आयोजित होता है। तो उस तिथि को आप लोगों को समझना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे प्रश्न आप लोग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट होगा, जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी होती है रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है। निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है। निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है। देखो यहाँ पर मंजीरा है, डेरू है, चौतारा और तानपुरा। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं 16वें प्रश्न के अंदर। आप लोग भी कमेंट करो, मैं तो फिर बताऊंगा ये उत्तर, आप लोगों भी कमेंट करो। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो डेरू वाद्य यंत्र है ये आपके 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है। बाकी तीनों यह वाद्य यंत्र 13 ताली से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उस्ता कला किसकी खाल पर की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीकानेर की है उस्ता कला। कहाँ की है साथियों, बीकानेर की है उस्ता कला। अब आपको बताना कि बीकानेर की उस्ता कला किसकी खाल पर की जाती है। तो यहाँ पर देखो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऊंट की खाल पर उस्ता कला की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस प्रश्न के लिए लाइक कर देना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 18वें प्रश्न की तरफ।
हाँ, जय बाण तोप का निर्माण किसने करवाया था? देखो सबसे बड़ी तोप है ये, तो यहाँ पर बताना है आप लोगों को जय बाण तोप का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर देखो जय सिंह द्वितीय, आप सभी को नाम से ही समझ में आ गए, लेकिन द्वितीय याद रखना है। जय सिंह द्वितीय ने यहाँ पर जय बाण तोप का निर्माण करवाया था, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपके राइट हो जाएगा। जय बाण तोप का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। चलते अगले प्रश्न की तरफ, 19वें प्रश्न की तरफ। किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे आप लोग। रिविजन बहुत अच्छा हो रहा है, सभी के कमेंट आ रहे हैं, क्या बात है, बहुत अच्छी तैयारी, ऐसे ही तैयारी करते रहो, जरूर सफलता प्राप्त करोगे। राजस्थान पुलिस में आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताऊं तो आप कंप्यूटर और रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दो और करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान देना, बाकी सब चीज़ें आप छोड़ भी सकते हो। देखो कंप्यूटर, रीजनिंग और आपको मैं बताऊं तो आप लोग जो ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर, कंप्यूटर और रीजनिंग, राजस्थान पुलिस के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, इन तीनों पर ध्यान दोगे तो आप राजस्थान पुलिस का पेपर पास कर लोगे। ये मेरी गारंटी कहता हूँ मैं, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि 10 से 15% है वो करंट अफेयर के पक्के हैं और बहुत अच्छे नंबर आप उसमें लेकर आ सकते हो। जहाँ तक कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर रीजनिंग बच्चे हर साल फंस जाते हैं, तो कंप्यूटर की तैयारी आप लोग विशेष से तैयार कर लेना। बाकी जरूरी हुआ तो मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर की स्पेशल क्लास भी लेकर आ जाऊँगा। तो चलो चलते हैं, किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 19वें प्रश्न की तरफ आपके यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1916 के अंदर किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही जिले जैसलमेर में बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि थोड़े हार्ड भी आपको लग रहे होंगे। ऐसे आपको पता है कि हार्ड प्रश्न ही, थोड़े बहुत टफ प्रश्न एग्जाम में आते हैं, जो सिंपल होते हैं वो थोड़े कम पूछे जाते हैं। तो वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही जिले में जैसलमेर में बहती है? तो यहाँ पर 20वें प्रश्न के अंदर आपके राइट हो जाएगा साथियों, सभी के ए वाला ऑप्शन कांकनी नदी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। मावठा नामक झील स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मावठा नामक झील कहां पर स्थित है? 21वां प्रश्न, और 21वें प्रश्न के अंदर सभी के उत्तर राइट ही आ रहे हैं। जो मावठा नामक झील है आमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? आमेर में स्थित है मावठा नामक झील। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? देखो तात्या टोपे है वो आपको पता है झांसी से राजस्थान के अंदर आए थे, तो उन्होंने किस जिले में, किस रियासत पर है वो कहे तो अधिकार करने का उन्होंने अधिकार प्राप्त किया था, मतलब उन्होंने उस पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर देखो झालावाड़ रियासत यहाँ पर राइट हो जाएगा। तात्या टोपे ने 1857 क्रांति में राजस्थान में अधिकार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी, तो वो है झालावाड़ रियासत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रणकपुर महोत्सव का आयोजित किया जाता है। हाँ, रणकपुर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? देखो रणकपुर महोत्सव आपको पता ही है, रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? पाली में स्थित है। रणकपुर महोत्सव भी पाली में ही आयोजित होता है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो ही जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में किस जिले में कजली तीज की भव्य सवारी निकलती है? राजस्थान में किस जिले में कजली तीज की, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, क्या बात है, कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं। सभी लोग बोले सर राम राम, कोई बोला खम्मा गणी, सर कैसे हो, तो बहुत अच्छे। आप लोग बताओ कमेंट करके आप लोगों के क्या हाल है। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और आज भी आप लोगों को कमेंट रीड नहीं कर पा रहे, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जरूर कल आप लोगों के लिए कमेंट रीड करने की कोशिश करूँगा। अब बताओ यहाँ पर, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत याद आ रही है आप लोगों को, कमेंट पढ़ने का मन तो करा, लेकिन कमेंट पढ़े कैसे बताओ, सुविधा नहीं है आज कमेंट पढ़ने की, कोई दूसरा मोबाइल मेरे पास में नहीं है, तो इसीलिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चंबल परियोजना का अंग नहीं है? 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चंबल परियोजना का अंग नहीं है? देखो चंबल परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर 3 बांध बनाए गए हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा बांध है वो चंबल परियोजना के अंतर्गत नहीं है। तो 25वें प्रश्न के अंदर आप सभी को पता है डी वाला ऑप्शन रियंद बांध है वो चंबल परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी तीनों बांध आपको याद रखने हैं, गांधी सागर बांध, कोटा बांध और राणा प्रताप सागर बांध, तीनों ही याद रखने हैं। तो यहाँ पर अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आता है 26वां प्रश्न, वर्तमान में बेंगू किस जिले में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्तमान में बेंगू किस जिले में आता है? तो यहाँ पर ए में है टोंक, बी में चित्तौड़गढ़, सी में उदयपुर और डी में भीलवाड़ा। तो आपको बताना है कि जो वर्तमान में बेंगू किस राज्य, किस जिले के अंतर्गत आता है। तो 26वें प्रश्न के अंदर यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है बेंगू। तो बेंगू किसान आंदोलन भी होता है 1921 के अंदर। तो अब चलते हैं, राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। अब आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात, यहाँ पर जहाँ महिलाओं की संख्या बहुत कम है 1000 पुरुषों पर, तो यहाँ पर धौलपुर एकदम राइट हो जाएगा। धौलपुर का लिंगानुपात राजस्थान में सबसे कम है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर साथ देखो, फुलवारी की नाल की बात करते हैं तो सभी के राइट ही आ रहे हैं, वैसे तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फुलवारी की नाल उदयपुर में स्थित है। अब चलते हैं 29वें प्रश्न की तरफ, तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के किस निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? हमने हमारी पहले क्लास से उसमें भी हमने पढ़ रखा है कि तिलवाड़ा का संबंध जो है ना मल्लीनाथ जी है, बीकानेर बाड़मेर से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि मल्लीनाथ जी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आज के सामने आ रहा है लास्ट प्रश्न, राजस्थान की पहली किन्नर ट्रांसजेंडर बोले तो पुलिस कांस्टेबल गंगा कुमारी किस जिले से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी गया है काफ़ी बार और पूछा भी जा सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि राजस्थान की पहली किन्नर पुलिस कांस्टेबल गंगा कुमारी किस जिले से संबंधित है। तो यहाँ पर आप सभी को एकदम करेक्ट उत्तर आ ही रहे हैं, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए लाइक करोगे। तो ये थे साथियों आज के 30 प्रश्न। कमेंट करके बताओ कि 30 में से आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए, 25 प्रश्न कितने साथी सही कर पा रहे हैं। बाकी हम मिलेंगे कल अगली क्लास के अंदर। कल जरूर आप लोगों को कमेंट रीड करूंगा, तो कल सभी लोग 8:30 बजे लाइव ज्वाइन करेंगे। सॉरी साथियों, कमेंट रीड नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत मन तो करता है कमेंट रीड करने के, लेकिन अब करें कैसे, तो वो व्यवस्था है नहीं है आज। तो आज के लिए माफ़ी चाहूँगा सभी लोगों को। राम राम, खमा गणी, जय श्री कृष्णा, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। और क्लास आज थोड़ी मैंने फास्ट ली है, तो आप लोगों से इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल जरूर लाइव में आप लोगों के साथ में लंबा समय बिताऊँगा, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहोगे हमारे साथ में। मिलता हूँ अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।